अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। हम आए हुए हैं बीएम में, और बीएम में बहुत मेरे बच्चे ने लेनी थी कॉपी। तो कॉपी के चक्कर में आया था, तो उसने कहा कि मम्मा आप भी चलो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी चलती हूँ। और उसका दिल चाह रहा था, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं और बच्चे जो है उनको कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए। तो उन्होंने मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा चलें आप। मैंने कहा ठीक है, मैं भी चलती हूँ। तो मुझे कुछ चीज़ें देखने को मिली, तो अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मैंने कहा मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ये तमाम जो है क्लीनिंग की चीज़ें हैं, और इन्होंने बड़ी सस्ती लगाई हुई हैं बीएम में। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो है हर वैरायटी मिलेगी आपको, कम से कमतर और अच्छी से अच्छी हर चीज़, और मुनासिब कीमत में अच्छी उसमें मिल रही है। तो अगर हो सके तो बीएम में आके ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही अच्छी जगह है और बिल्कुल पोलैंड की तरह है। इसमें हर वैरायटी आपको मिलेगी, और बहुत ही अच्छी और मुनासिब कीमत में, सस्ती कीमत में। जिस तरह क्या कहना चाहिए, पोलैंड होता है, पोलैंड वर्ल्ड होता है, तो वो उस टाइप की यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये बच्चों के शूज़ हैं। शूज़ बहुत सस्ते हैं, 4 पाउंड के, 3 पाउंड के, 250 के, इस तरह के यहाँ पर शूज़ लगे हुए हैं, और बहुत अच्छे शूज़ हैं। तो ये हो सके तो यहाँ भी चक्कर लगा लीजिएगा। और अब देखिएगा कि बच्चों के गर्मी का स्टफ़ बहुत अच्छा आया हुआ है, और चप्पलियाँ जिसे कहते हैं, चप्पलें बहुत अच्छी आई हुई हैं। सबसे बड़ी बात ये यहाँ है, बूट भी अच्छे हैं, हर तरह की चीज़ें। यह नहीं, क्वालिटी अच्छी है, मेयारी है। अगर पैसे कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ मेयारी नहीं है। चीज़ मेयारी भी है, बेहतरीन भी है। हर तरह की आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं बात ये एक अभी मेरे जहन में पॉइंट आया, मैंने कहा कि इंसान जो है ना, हर इंसान जो है अंदरूनी तौर पे जालिम है। और वो ये मैं इसलिए कह रही हूँ, आप सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मज़लूम होता है ना, जिसका बस नहीं चलता, वो मज़लूम कहलाता है, और जो जिसका बस चलता है वो जालिम हो जाता है। तो जिसका अगर बस चले ना, हर इंसान में जिसका बस चले ना, वो दूसरे पे ज़रूर जुल्म करता है। ये कुदरती बात है। ये सिर्फ अगर जो बचत होती है ना, वो सिर्फ इस वजह से बचत होती है कि वो उसके अंदर दिल में तकवा हो और डर हो अल्लाह का, बस। इसके अलावा हर बंदा जो है ना, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो जालिम और मजलूम होता है। दोनों क्वालिटी होती हैं। यानी जिस पे बस चले वो जो है जालिम है, और जो सह रहा है वो मजलूम है। ठीक है ना। तो हमारा जो मज़हब है वो बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, तो अब है ना, अब हम आते हैं माशरती बातें जो हमारे माशरे में होती हैं। ठीक है ना। मसला ये होता है कि जब आजकल जो है, ये बिल्कुल हकीकत है, और हकीकत से करीब तरीन बात है कि रिश्ते जो हैं नहीं मिल रहे, लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे, नहीं मिल रहे। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब बहुत बुलंद करे, बहुत नसीबों वाली हों, और हर घर में हर बेटी ऐश करे, सुकून की ज़िंदगी गुजारे। लेकिन अच्छा, अब मिल जाती है इसके बाद रिश्तेदारों को मौका। तो रिश्तेदार क्या करते हैं, रिश्तेदार उस मज़लूम लड़की पे बातें करते हैं कि देखो शादी नहीं हो रही, देखो इस तरह का मसला हो गया, ये देखो ये इस टाइप के हैं, और ये देखो ये तो लड़की का नसीब ही नहीं है, नसीब ही अच्छा नहीं है। किसी के घर जहेज का मसला है, किसी के घर स्टेटस का मसला है लड़कियों के घरों में, और किसी के घर जो है रोज़ी का मसला है। ठीक है ना। और ये बातें कोई नहीं सोचता, और जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो खूब मज़े से बातें करते हैं, बल्कि दिल आज़ारी करते हैं कि देखो इसका रिश्ता नहीं हो रहा, ये इसकी इतनी उम्र हो गई है। क्या मुझे आप ये बात बताएं, क्या ये तमाम अपनी शादियों के सिलसिले लड़कियां खुद जानबूझ के नहीं करती? और जो लोग बातें बनाते हैं, तो उनको खुदा का खौफ करना चाहिए कि हम किसी की बेटी के ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं और किसी को कुछ कह रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो हमारे माशरे में जो है ना, रंग रंग के लोग हैं,
और वो जालिम बन जाते हैं और किसी की मजबूरी को उसको ज़्यादा शो करते हैं और इसके अलावा बातें बनाते हैं। किसी के दिल के ऊपर क्या गुजर रहा है, किसी की माँ के दिल पे, किसी लड़की की माँ पे क्या गुजर रहा है, किसी लड़की के बाप पर के दिल पर क्या गुजर रहा है, किसी की बेटी के ऊपर क्या गुजर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। बस उनको ये है कि इसकी उम्र गुजर रही है, शादी का टाइम आ गया है, इसकी उम्र हो रही है। तो खुदारा इस तरह की दिल आज़ारी ना किया करें। किसी की दिल आज़ारी करने से आपको सवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो उनसे पूछो तो अगर ऐसे ही आपको बातें बनाने का शौक़ है तो ये बातें मत बनाएं, बल्कि उनकी हेल्प कीजिए, उनको अच्छे अच्छे लड़कियों को रिश्ते ढूंढ के दीजिए ताकि वो लड़कियां खुशहाल आगे जाके ज़िंदगी गुजारें। उनका क्या मसला है उनसे पूछें, उनकी हेल्प कीजिए, ना कि उन पर बातें बनाइए, आपस में बातें कीजिए। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि खुदा की जो लाठी होती है ना वो बड़ी बेआवाज़ होती है। जब पड़ती है ना तो पता भी नहीं चलता कि हमें ये लाठी क्यों पड़ी है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो किसी के साथ करता है ना तो उसके सामने ज़रूर आता है। आप ये मत समझिएगा कि ये मैं कोई किसी के ऊपर किसी की दिल आज़ारी करी हूँ, लेकिन ये हकीकत है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि किसी की बेटी के ऊपर बातें नहीं बनाएं। क्या पता वो किन हालात में हो, किन हालात में गुजारा कर रहे हो बेचारे लोग। और जब वो लाठी पड़ती है अल्लाह की आपके ऊपर तो आपकी सांस भी जो है ना ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह जाएगी अगर इस तरह होगा तो। क्योंकि कोई किसी को तंग करता है ना तो उसके सामने ज़रूर आता है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप किसी को तंग कर रहे हैं ना तो आपके आगे ज़रूर आएगा, या मैं किसी को तंग करी तो मेरे आगे ज़रूर आएगा। ये आपको मैं बता दूँ, ये कुदरती वो है, यानी थोड़े दिनों में अल्लाह ताला उसका फ़ैसला फरमा देता है और वही नज़र आता है। जो आप किसी के लिए हम बातें बनाते हैं ना तो वही आपके सामने आ जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, किसी की बेटी पे प्लीज़ खुदारा बातें नहीं बनाइए। किसी की एज निकल रही है, किसी को क्या हो रहा है, आपको इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी हेल्प कीजिए, उसकी मदद ख्वाहिए कि वो इस काबिल हो जाएं कि बेटी का रिश्ता भी हो जाए और बेटी को अपने घर से रुखसत भी कर दें। बहुत से माँ बाप दिलों में ख्वाहिश लेके दुनिया से चले जाते हैं कि उनकी औलाद की शादी, बेटियों की शादी हो जाए, लेकिन शादी नहीं हो पाती। बहुत से हसरत भरे वालिदैन जो जिनके दिलों में हसरत रह जाती है, बहुत सी बेटियों के दिलों में हसरत रह जाती है, उनके बालों में चांदी उतर जाती है, ठीक है ना। ये गम वही जानते हैं जिनके ऊपर बीत रही होती है। और जो अपनी बेटियों की शादी कर चुके होते हैं ना तो फिर उनको क्या पता है इस बारे में। जो बिल्कुल खुशहाल हैं, जो बहुत अच्छे हैं हर तरह से। और आजकल तो एक बात बहुत अच्छा ट्रेंड है कि लड़कियां और लड़के खुद ब खुद ही लड़के आपस में पसंद कर लेते हैं और शादी हो जाती है, क्योंकि ये भी ज़रा आसान तरीका हो गया। पहले दौर में बेचारी लड़कियां शराफत में ही बेचारियां जो है उनके रिश्ते नहीं होते थे। मेरी बात का बिल्कुल भी गलत बात मतलब नहीं लीजिएगा, ये मैं आजकल की रियलिटी बता रही हूँ कि आजकल हो क्या रहा है दुनिया में। लेकिन किसी की दिल आज़ारी नहीं कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस दिल आज़ारी नहीं कीजिए। क्योंकि पहले जो है ना, सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है इंसान का। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है और इसके बाद जो है और चीज़ें हैं और फिर चीज़ों का हकूक़ शुरू हो जाते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे एकदम ख़्याल आ गया कि हमने कभी इस मौजू पे बात ही नहीं की। हमें इस मौजू पे भी बात करना चाहिए, हमें इस मौजू पे भी आवाज़ उठाना चाहिए। उम्मीद है कि मेरी कोई बात आपको बुरी नहीं लगी होगी। बिल्कुल मैं हकीकत बता रही हूँ, आज के माशरे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लोग नहीं समझते। ओके जी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।